ओके, वी आर डिस्कसिंग मोनोटोनिसिटी, ठीक है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अपना जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था, दिस वन, ठीक है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इफ एफ एक्स इक्वल टू 4 sin x minus 2x minus x cos x अपॉन में 2 plus cos x if x belongs to 0 to 2 pi, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स is monotonically increasing in the interval function is monotonically increasing in which interval, ठीक है, या find the intervals in which the function is monotonically increasing. Find the intervals, ठीक है। तो अपना प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, एफ प्लस एक्स कितना आएगा, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया सेकंड। फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया 2x, सेकंड हो गया एज इट इज, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव करा e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर x और माइनस एक्स का -1 फर्स्ट एज इट इज, ठीक है। वैसे हम सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, बट प्रोडक्ट रूल है और प्लस साइन है तो फर्स्ट का भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है अपना, एफ प्लस एक्स, इसमें ये करते हैं e टू द पावर x कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें x भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। और 4 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट हम फाइंड करेंगे, तो e टू द पावर x इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 0। तो देखो जो e टू द पावर माइनस एक्स है तो कभी 0 हो नहीं सकता, ठीक है। अगर इसका ग्राफ देखना है तो ग्राफ से गाइड लगा सकते हैं, कभी 0 होता ही नहीं है, ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये। और ठीक है, सेकंड थिंग क्या है, तो फिर ये 0 नहीं होगा तो कौन 0 होगा, ये 0 होगा, ठीक है। तो x या तो x 0 होगा या फिर 2 माइनस एक्स 0 होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 और एक x इक्वल टू 0। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि वहाँ पे उनका डेरिवेटिव क्या आया होगा 0 आया होगा, ऑब्वियस है। तो कोई भी अगर कर्व है, मान लो ऐसा कोई कर्व है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एक तो ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप क्या होगा 0 होगा इसका, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट इसलिए निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ताकि पता चल जाए उसके आगे कैसा फंक्शन बिहेव कर रहा है, मतलब इस इंटरवल में मान लो x1 से x2 में कैसा बिहेव कर रहा है, x2 से x3 में कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, फिर x4 में कैसा बिहेव कर रहा है, x3 से x4। तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए यहाँ से, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना 2। अब हमने क्या किया, एक नंबर लाइन पे से बनाया, ठीक है, नंबर लाइन पे शो किया इसको, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे x का 0 और यहाँ पे कितना 2। अब हमने यहाँ पे इंटरवल बनाया, ठीक है इसके। तो एक इंटरवल तो हो गया माइनस इन्फिनिटी से 0 हो गया, एक 0 से 2 हो गया, एक 2 से इन्फिनिटी हो गया। अब जो पहला फैक्टर है वो क्या है, x है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, इसको तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड फैक्टर क्या है 2 माइनस एक्स है, ठीक है। और एफ डेक्स क्या है e टू द पावर माइनस एक्स एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों के प्रोडक्ट पे, क्योंकि ये तो ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच कोई वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, मान लेते हैं -1 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा। और ये कितना आ जाएगा, -1 सेलेक्ट करते हैं तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इट मीन्स एफ डैश एक्स क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इस वाले इंटरवल में। अच्छा 0 से 2 के बीच कोई वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया 1 है ना, तो 1 डाला इसमें, ये तो आ गया पॉजिटिव और ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे फंक्शन क्या कर जाएगा, ठीक है, 0 से 2 के बीच ये प्लस, ये भी प्लस रहेगा, ठीक है। प्लस इंटू प्लस कितना हो जाएगा प्लस, तो फंक्शन क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, मान लो 3 4 5 कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, तो ये डिक्रीज कर जाएगा।
तो अगर तुम्हें सिर्फ इंक्रीजिंग पूछना था, 4 इंक्रीजिंग, तो इंटरवल क्या है हमारा, 0 से लेके, तो 0 से लेके 2 तक ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, प्रूव दैट प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है अपना एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया हमने, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, 4 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना, 0। तो 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज कॉस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब कॉस एक्स 1 का होता है, ठीक है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे होता है, तो 0 पे 1 होगा, प्लस माइनस 2 पाई पे 1 होगा। ठीक है, मतलब 2 पाई पे भी और माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 4 पाई पे 1 होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ये 1 होता रहेगा। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे बोलते हैं। ठीक है, बट ये पॉइंट कैसे हैं, सारे डिस्क्रीट है। इसका ये मतलब है कि जो डेरिवेटिव है, मतलब जो ये फंक्शन है, ये जीरो भी हो गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब किस पॉइंट पे, जीरो पे, एक्स इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 पाई पे। बट ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं, डिस्क्रीट है, मतलब एक इंटरवल नहीं फॉर्म कर रहे। और अगर मैंने बताया था, अगर वो इंटरवल फॉर्म नहीं करते, मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज हैं जहाँ पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन का जो स्लोप है डी बाई डी एक्स, वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, बट तब भी इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं। ठीक है, ऑल दीज पॉइंट्स all these points are discrete and do not form an interval, hence we can conclude that fx is monotonically increasing for x belongs to r। ठीक है, अभी हमने कंक्लूड क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, कैसे, देखो, cos x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं एक बार जरा, 1 माइनस -1 से 1, इस पूरे टर्म की रेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 1 में से माइनस बन जाएगा, +1 हो जाएगा, और 1 में से बन जाएगा 0, तो जो अल्टीमेट जो रेंज आएगी वो आएगी 0 से लेके 1। तो ऑब्वियसली तो पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ डेक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, मैक्सिमम ये हो सकता है, या तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी मिनिमम, या फिर कितनी रहेगी, +1। उसके लिए जो एफ डैश एक्स है वो 0 से लेके कहाँ तक आता है, 1 तक। इट मीन एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। सही बात है, इट मीन ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। हाँ, बट ये बहुत सारी वैल्यूज पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, बट ये सारी वैल्यू क्या है, डिस्क्रीट है, कोई इंटरवल फॉर्म नहीं कर रही। ठीक है, इसलिए हम फंक्शन को इंक्रीजिंग ही बोलेंगे। ठीक है, हमें याद होगा वाला एग्जांपल y इक्वल टू एक्स क्यूब वाला। ठीक है, ये वाला एग्जांपल, इसमें क्या हो गया था, एफ डैश एक्स एक्स इक्वल टू 0 पे 0 हो गया, बट तो भी फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर। ये भी एक डिस्क्रीट पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड फॉर 0 टू इन्फिनिटी टू रियल नंबर फाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर माइनस
ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, then check then check whether fx is injective, fx is injective or not. तो हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन का भी ऐसे डिफाइंड होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म होता है ये डोमेन होती है हमेशा, तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा, और जो एरो के बाद लिखा होगा ये क्या होगा हमेशा को डोमेन, सॉरी को डोमेन, ठीक है। तो जो एरो से पहले लिखा रहेगा ये डोमेन होगी, और ये क्या होगी को डोमेन होगी। अच्छा, अब हमें प्रूव करना है कि फंक्शन कैसा है इंजेक्टिव, ठीक है। इंजेक्टिव का मतलब होता है वन वन फंक्शन, ठीक है। इंजेक्टिव का एक दूसरा नेम क्या है, वन वन फंक्शन, सही है क्या। अच्छा, इसके लिए हमें एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो, जो वन वन फंक्शन होता है ना, वन वन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में पढ़ा होगा तुमने इसके बारे में, ठीक है। तो वन वन फंक्शन क्या होता है, या तो वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा या फिर ऑलवेज क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। जैसे मैंने लिया है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो ये फंक्शन क्या है ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो वन वन फंक्शन है, ठीक है। कोई दूसरा फंक्शन ले लिया जो ऑलवेज क्या है डिक्रीजिंग है, जैसे ई टू द पावर माइनस एक्स ले लिया, सही है। अच्छा, वन वन क्यों है, ठीक है। वन वन का पता है मैं, जैसे अगर यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लेता हूँ एक्स वन, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को एक ही वाई वन मिलेगा, सही बात है ना। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेता हूँ एक्स टू, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ही वाई मिलेगा। तो अगर वन फोर वन वैल्यू ऑफ एक्स, फोर वन वैल्यू ऑफ एक्स, देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई, देन फंक्शन इज, फंक्शन क्या होता है अपना वन वन होता है, ठीक है। अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलें कि एक प्री इमेज के लिए एक इमेज हो उसका, ठीक है। एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, मतलब वन एलिमेंट की वन इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा वन वन हो जाएगा। तो ये तो जब भी पॉसिबल है ना, जब फंक्शन क्या हो, या तो हमेशा इंक्रीज ही कर रहा हो या फिर हमेशा क्या कर रहा हो डिक्रीज ही कर रहा हो, तभी पॉसिबल है फंक्शन का वन वन होना, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर कभी ऐसा आ जाएगा तो वन वन थोड़ा ना बोलेंगे उसे, ठीक है। कोई फंक्शन ऐसा आ जाए, ये फंक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान लो मैं एक पॉइंट लेता हूँ एक्स वन, तो उसके लिए वाई वन आ जाएगा। सिमिलरली एक पॉइंट यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे जाके एक्स टू लेता हूँ, तो उसके लिए भी सेम वाई है, मतलब दो एलिमेंट के लिए एक इमेज हो जाएगी, तो ये फंक्शन वन वन नहीं होगा, ठीक है। ये फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो ठीक है कि फंक्शन को वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग होना चाहिए, या फिर एक दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसे, कि इफ अ फंक्शन इज मोनोटोनिक देन इट इज अ वन वन और इंजेक्टिव। तो उसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इसने बोल दिया कि हमें क्या प्रूव करना है, सॉरी हमें ये पता करना है कि फंक्शन कैसा है इंजेक्टिव। तो या तो हम इसे प्रूव कर दें कि यह ऑलवेज इंक्रीजिंग है, या फिर प्रूव कर दें ऑलवेज क्या है डिक्रीजिंग है। तो और फिर हम आराम से प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन क्या है इंजेक्टिव, ठीक है। इंजेक्टिव का ही दूसरा नाम क्या है वन वन है, ठीक है। तो फिर ट्राई करते हैं इसे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, देखते हैं इसे, ठीक है। तो एफ एक्स कितना है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, आई थिंक, हाँ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं फिर, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं इसका।
क्वेश्चन टूल अप्लाई हो जाएगा। ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे पहले। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में कितना 2x, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस 2x। ये फर्स्ट का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। सेकंड क्या आ गया, एज इट इज आ गया, ठीक है। माइनस सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू में कितना 2x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना माइनस 2x। और फर्स्ट एज इट इज आ गया, ठीक है। e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस अपॉन में सेकंड का होल स्क्वायर, सेकंड का होल स्क्वायर। सही है क्या? अच्छा, थोड़ा सा अभी से क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, 2x कॉमन है, इसमें भी क्या है 2x कॉमन है, ठीक है। और चलो पहले 2x कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से भी 2x कॉमन ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अब टोटल में से 2x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में कितना, e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 2x, ठीक है। इसको एक्सपेंड करते हैं तो ए स्क्वायर की पावर का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, e की पावर है, या डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जैसे देखो हम करेंगे प्लस 2ab, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे, यानी 2 ही बचेगा सिर्फ, ठीक है। माइनस, माइनस को अंदर लिखूंगा मैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, बट माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, और जो माइनस 2ab होगा वो प्लस 2 होगा। बड़ा ये दोनों हो गए कैंसिल, 2 और 2 हो गए 4, यानी 4 एफ डैश एक्स जो है वो आ जाएगा 4x अपॉन में e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इसकी डोमेन जो है, जो फंक्शन डिफाइन था वो कहाँ से डिफाइन था, 0 से लेके इन्फिनिटी से लेके रियल नंबर तक, इट मीन ये इसकी डोमेन है। डोमेन का मतलब इसकी वैल्यू x की वैल्यू। तो अगर 4x बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी, 4x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और वी कैन से दैट 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और ये भी क्या है, पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, होल स्क्वायर है पहली बात तो, ठीक है। और ये 0 का भी हो नहीं सकता किसी भी हालत में, ठीक है। तो जो एफ डैश एक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। प्रूव कर दिया हमने, इट मीन्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इंजेक्टिव, एफ एक्स इज इंजेक्टिव, ठीक है। तो अगर तुम्हें इंजेक्टिव प्रूव करना है, इंजेक्टिव का मतलब वन वन प्रूव करना है, तो फंक्शन को क्या प्रूव कर दो, ऑलवेज इंक्रीजिंग या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग। अगर ये प्रूव कर सकते हो तो वो इंजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, अब इसी कंसेप्ट पे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा कोई फंक्शन, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, कोई फंक्शन मान लो इनवर्स फंक्शन, ठीक है, कब फाइंड कर सकते हैं हम इनवर्स फंक्शन या फिर इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, अगर कोई फंक्शन क्या है, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो वन वन होना चाहिए प्लस, और वो ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, वन वन तो मैंने बता दिया। ठीक है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, और ऑन टू में क्या होना चाहिए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। इट मीन्स उस फंक्शन को वन वन तो होना ही पड़ेगा, साथ में ऑन टू होना पड़ेगा, तभी उसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिट करेगा। ठीक है, तो किस टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p if fx इक्वल टू cos x माइनस 2px इज इन्वर्टिबल। ठीक है, इसने पहले ही बता दिया कि फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल देख के यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरे को दो चीज़ें याद आई, या तो फंक्शन वन वन होगा और साथ में ऑन टू भी होगा। बट ऑन टू के लिए रेंज और डोमेन दोनों देनी चाहिए, उसे डोमेन देनी चाहिए थी इसकी, उसने नहीं दी, तो ऑन टू वाले कंसेप्ट से नहीं करेंगे इसे। ठीक है, तो वन वन से जा सकते हैं। अच्छा वन वन फिर कैसे प्रूव कर सकते हैं, या तो मैं इस फंक्शन को ऑलवेज, या तो ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा या फिर ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, तो ये वन वन होगा। तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है अगर ये फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल। ठीक है, तो जो वन वन के अप्रोच है उसको यूज करते हैं हम। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसे, पहले मैं इसका एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, माइनस साइन एक्स माइनस 2p, ये इसका एफ डैश एक्स आएगा। सही है। अच्छा, बट हमें नहीं पता नहीं फंक्शन कैसा है, कि या तो इंक्रीज ही कर रहा होगा ऑलवेज या फिर डिक्रीज कर रहा होगा। वन वन तो है तो मुझे पता चल गया, बट वन वन में भी दो केस हो सकते हैं, या तो वो ऑलवेज इंक्रीज कर रहा होगा, फिर ऑलवेज क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो हम दो केस बना के इसे करते हैं। ठीक है, एक तो पहले हम मान के चलते हैं कि ये क्या होगा, वन सॉरी इंक्रीजिंग होगा ऑलवेज या फिर क्या होगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, बट उससे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं कि एफ एक्स टू बी इन्वर्टिबल, टू बी इन्वर्टिबल इट मस्ट बी, इट मस्ट बी मोनोटोनिक, it must be monotonic, means either increasing, that is either increasing or decreasing always। ठीक है, तो फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट, if fx is monotonically decreasing, मान के चलते हैं कि जो fx है वो क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इट मीन्स एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अब इसमें एफ डैश एक्स क्या है अपना, माइनस साइन एक्स माइनस 2p लेस देन इक्वल टू कितना, जीरो। तो यहाँ से माइनस 2p लेस देन कितना, साइन एक्स, तो 2p ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो हम बड़े इजीली कर सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयरिंग कैसे करेंगे, तो एक तरफ तो ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है और एक तरफ कुछ कांस्टेंट। तो एक बार ध्यान रखना ये वाली चीज, इसने बोला कि 2p इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब जैसे मैं कैसे समझाऊं, ठीक है, जैसे देखो क्या कहते हैं, जैसे कभी तुमसे कोई कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, वो हमेशा जी एक्स से क्या होता है, ज्यादा होता है। चलो पहले सिर्फ ज्यादा ले लेते हैं, इक्वल नहीं, एफ एक्स हमेशा क्या होता है, जी एक्स से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि जो जी एक्स का ग्राफ होगा वो तो नीचे होगा उसके, और एफ एक्स का ग्राफ हमेशा इतना होगा। इसका मतलब जो एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी, एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो जी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा ज्यादा होगी। सही बात है। ठीक है, वैसे अगर मैं इस पे इक्वल टू लगा दूं, मतलब एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, तो इसका मतलब मान लो जी एक्स का कर्व ये है और एफ एक्स का कर्व ये है,
टच कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन जो जी एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एफ एक्स की वो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम देखते हैं जो माइनस साइन एक्स है। पहले तो ये बताओ साइन एक्स की रेंज क्या होती है। साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1, तो माइनस साइन एक्स की रेंज वो भी सेम ही रहेगी, -1 से 1 ही रहेगी। क्यों? ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव डालूंगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट बात तो वही है ना कि -1 से 1 रहेगी। इसका मतलब क्या है कि जो 2p जो होगा, 2p जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, -1 से 1। बट मैंने बताया था अगर ये एफ एक्स है जी एक्स तो इसकी मैक्सिमम से उसकी मिनिमम वैल्यू ज्यादा होती है। इट मीन्स 2p किससे ग्रेटर होगा, 1 से, तो p ग्रेटर होगा 1/2, ठीक है। ये चीज याद रखना। जैसे कभी भी कुछ भी दे सकते हैं ना, मान लो कहता है कि cos x है लेस देन इक्वल टू b है, तो cos x की मिनिमम मैक्सिमम कितनी होती है, -1 से 1। इट मीन्स इसकी मैक्सिमम से b ज्यादा होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, यानी b ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपना केस हो गया 1। अब केस 2 करते हैं। केस, ठीक है। केस 2 क्या है, अगर मैं मान लेता हूँ कि एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो माइनस एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा फिर इसका मीनिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो विच इम्प्लाइज माइनस साइन एक्स -2p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा अपना -2p ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस साइन एक्स, और 2p क्या हो जाएगा, लेस देन माइनस साइन। तो सेम केस अप्लाई होगा, ठीक है। इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, -1 से 1 होगी। तो भाई 2p तो छोटा है इससे, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू से भी 2p छोटा होगा, ऑब्वियस है ना। ये मान लो एफ एक्स है और ये क्या है, जी एक्स है, या फिर ये एफ एक्स है, जी एक्स है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसकी मिनिमम से क्या होगी, छोटी होगी। इट मीन्स 2p लेस देन इक्वल टू होगा -1 से, इट मीन्स p लेस देन इक्वल टू होगा -1/2 से, ठीक है क्या। अच्छा तो फिर बस इसे मर्ज कर देते हैं इसे, ठीक है। इन दोनों को मर्ज कर देना, या तो क्या रहा होगा कि p लेस देन इक्वल टू -1/2 रहा होगा, या फिर और p ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहा होगा, हाफ रहा होगा, ठीक है। अगर तुमसे मर्ज करना चाहो दोनों को, दोनों इंटरवल को, तो जो मॉड ऑफ p है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा क्वेश्चन था बहुत ही, ठीक है। और इसमें एक कंसेप्ट भी तुम्हें सीखने को मिल गया, ठीक है, कि अगर p इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, इट मीन्स p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है। फिर ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी is always increasing for, sorry, for r, then, मतलब हर एक रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग है, देन ऑप्शन ए b इज लेस देन इक्वल टू 1, ऑप्शन बी b इज लेस देन इक्वल टू 0, ऑप्शन सी b इज लेस देन इक्वल टू -1, ऑप्शन डी b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक बार वीडियो वगैरह पॉज करा, ठीक है, उसको सॉल्व किया, ठीक है, इजी है बहुत ही। अब इसने बोल ही दिया है कि फंक्शन क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो पहले मैंने एफ डैश एक्स फाइंड किया, कितना आएगा, cos x माइनस बी आई। अच्छा, अब एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि उसने बोल दिया ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो इट मीन्स cos x माइनस बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो b जो होगा, b उधर चला जाएगा, तो b हो जाएगा लेस देन cos x, यानी ऑब्वियस है जो cos x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो b से ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है। इट मीन्स b इज लेस देन इक्वल टू -1, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा अपना, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4 sin³ x माइनस 6 sin² x प्लस 12 sin x प्लस 100 is option A increasing in pi to 3 pi by 2, B decreasing in pi by 2 से pi, C decreasing in minus pi by 2 से pi by 2 and D decreasing in 0 to pi by 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, ठीक है। तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले एफ एक्स लिख लेते हैं। अच्छा, मैं साइन को एस लिख ले रहा हूँ, ठीक है। 4s³ माइनस 6x² प्लस 12s प्लस 100। अब इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12h² और साइन का डेरिवेटिव कितना, cos, 6 2 जा 12s और साइन का डेरिवेटिव कितना, cos, और ये प्लस 12 साइन का डेरिवेटिव cos, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें कॉमन क्या है, 12 कॉमन है, 12 कॉमन निकाल लेते हैं। और क्या कॉमन है, cos कॉमन है। तो एफ डैश एक्स 12 और cos कॉमन ले लिया, क्या बच गया, s² माइनस s प्लस 1, ठीक है। और मैं लिख दिया 12 cos x। अब इसका बना लिया मैंने परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि साइन में क्वाड्रेटिक है। तो साइन का ऑप्शन कितना है, -1 है, इसका हाफ लिया, हाफ का स्क्वायर ऐड किया, हाफ का स्क्वायर करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 1/4 गया, कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब ध्यान से देख लो, ठीक है, एक चीज cos x हो गया। ये तो ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, मिनिमम 0 आ जाएगा बस, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अच्छा, और ये वैसे पॉजिटिव है, इट मीन ये जो इंटरवल है, मतलब ये जो टर्म है, ये पूरा क्या है, पॉजिटिव है। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, cos x पे। सही है। अब ऑप्शन को देखते हैं कि cos x कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहता है, बाकी जगह क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई से 3π/2, तो इसमें तो नेगेटिव रहेगा cos x, तो डिक्रीज करना चाहिए था, इसने क्या लिखा है, इंक्रीज लिखा है, तो ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, π/2 से पाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos क्या करता है, डिक्रीज करता है, एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, थर्ड चेक करते हैं, डिक्रीज करेगा -π/2 से +π/2, नहीं, ठीक है, तो इसमें इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि फोर्थ और कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये गलत हो गया। डिक्रीज करेगा 0 to π/2 गलत है, क्योंकि इसमें इंक्रीज करेगा, तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, बी।